आप सबका स्वागत है एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन डाउट रहता है महिलाओं के मन में। सेक्स के बाद अगर वीर्य योनि से बाहर निकल जाए तो फिर प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी। बहुत सारी विमेन जो कंसीव करना चाहती हैं या जो प्रेगनेंसी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहती हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी का बेसिक साइंस। प्रेगनेंसी तब होती है जब एक स्पर्म एग तक पहुंचता है और उसका फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइज्ड एग फिर यूट्रस में इम्प्लांट होता है और वहीं से प्रेगनेंसी का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन ये सवाल अक्सर आता है कि अगर सेक्स के बाद सीमेन बाहर आ जाए तो स्पर्म एग तक कैसे पहुंचता है, क्या ये नॉर्मल है? हाँ, सेक्स के बाद सीमेन का कुछ हिस्सा योनि से बाहर निकलना बिल्कुल नॉर्मल है। ये इसका मतलब नहीं है कि स्पर्म यूट्रस तक नहीं पहुंच रहे हैं। जो सीमेन बाहर निकलता है वो मोस्टली सेमाइनल फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म सेल्स होते हैं, पर सब नहीं। जब इजैकुलेशन होता है तो लाखों स्पर्म्स रिलीज होते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही स्पर्म सर्विक्स के थ्रू यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं। ये प्रोसेस सेकंड्स के अंदर हो जाता है। कैसे पता चले कि स्पर्म अंदर पहुंच गए हैं? अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो ये जानना जरूरी है कि स्पर्म एग तक पहुंच रहे हैं या नहीं। इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ओव्यूलेशन के समय फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस होता है जो स्पर्म को जिंदा रखने में और मूव करने में मदद करता है। अगर आप फर्टाइल विंडो में हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी और क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छे स्पर्म का मोबिलिटी हाई होती है जो इजीली यूट्रस तक पहुंच जाता है। कैसे इंश्योर करें कि स्पर्म अंदर रहे? अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो कुछ तरीके अपना सकती हैं। सेक्स के बाद 15 से 20 मिनट तक लेटे रहिए। ग्रेविटी की वजह से स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचने का टाइम मिलता है। मिशनरी पोजीशन या डॉगी स्टाइल पोजीशन बेस्ट होती है। ये पोजीशन स्पर्म को सर्विक्स के करीब रखने में मदद करती है। फर्टाइल डेज पे ध्यान दें। अगर आप ओव्यूलेशन के आसपास सेक्स करती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। स्पर्म हेल्थ का ध्यान रखें। पार्टनर की डाइट, हाइड्रेशन और लाइफस्टाइल स्पर्म क्वालिटी पे इम्पैक्ट डालती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो क्या करें? अगर आप 6 महीने से 1 साल तक ट्राई कर रही हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो एक गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। हो सकता है कि ओव्यूलेशन इरेगुलर हो रहा हो, स्पर्म काउंट या मोटिलिटी में इश्यू हो, यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो। मेडिकल टेस्ट्स जैसे कि सीमेन एनालिसिस, ओव्यूलेशन ट्रैकिंग, अल्ट्रासाउंड, ये सब हेल्प कर सकते हैं। सेक्स के बाद सीमेन का कुछ पार्ट बाहर निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन स्पर्म फिर भी यूट्रस तक पहुंच सकते हैं और प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो फर्टाइल विंडो, स्पर्म हेल्थ और करेक्ट पोजीशन का ध्यान रखें। अगर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेना है या कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा। आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। कंसल्टेशन फ्री नहीं है। 150 रुपीज मेरी नॉमिनल सी फीस है जो कि आप अगर डिपॉजिट कर देते हैं तो आपकी मेरे से बात हो जाती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। लेकिन यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है और मैं रोज इस प्रेगनेंसी के चैनल पे एक नया वीडियो डालती हूँ सुबह के 11 बजे। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च टैब पर डॉक्टर सुरभि सोलंकी टाइप कीजिए तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और मेरा लेटेस्ट वीडियो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक और नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।